चला गया। लड़की एक पल के लिए हैरान रह गई, लेकिन इससे पहले कि वह समझ पाती कि क्या हो रहा है, उसने देखा कि लोगों की एक भीड़ सड़क के बीच में इकट्ठा है। वह देखने के लिए दौड़ी और यह पता चला कि मृतक वही व्यक्ति है जिसने अभी अभी उससे टकराया था। जल्द ही उसने देखा कि एक भूत ने उस महिला की जान ले ली। चला गया। जाते समय उसने लड़की पर चिल्लाना नहीं भूला, मानो उसे चेतावनी दे रहा हो कि ज्यादा दखल न दे। और लड़की जो ये डरावनी चीजें देख पा रही थी, वह सब 1 महीने पहले हुए एक दृष्टि पुनर्स्थापना ऑपरेशन के कारण था। एनी 5 साल की उम्र से ही नेत्रहीन थी, लेकिन सौभाग्य से 15 साल इंतजार करने के बाद अंततः एक दयालु व्यक्ति ने उसे कॉर्निया दान किया। जल्द ही डॉक्टरों ने उसे प्रत्यारोपण सर्जरी कर दी। हालांकि ऑपरेशन के बाद चीजें थोड़ी धुंधली दिखाई दे रही थी। उसने अपने गॉगल्स उतारे और सबसे पहले वह अपनी शक्ल देखने के लिए आईने के पास भागा, लेकिन क्योंकि वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, उसे केवल धुंधला सा सिलहुट दिखा। शुरू में उसे लगा कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन फिर उसे कुछ याद आया। ऐसे पुरुष एन कोई जवाब नहीं मिलने पर चिंतित होकर उस छाया का पीछा करते हुए गलियारे में चली गई। तभी उसने देखा कि वृद्ध का साया उसके पास आता जा रहा है, लेकिन जब वह उसे छूना चाहती थी तो उसने देखा वहाँ कोई नहीं है। अगले दिन एन जब उठी तो उसने देखा कि नर्स बिस्तर की चादरें सजा रही हैं और उसने जिज्ञासावश पूछा कि वृद्ध महिला कहाँ गई। नर्स ने बताया कि वह तो कल रात ही गुजर चुकी है। एन के सुनते ही उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। क्या कल उसने वृद्ध का भूत देखा था? उस घटना के बाद से एनी की मानसिक स्थिति लगातार अच्छी नहीं रही, लेकिन अच्छा यह हुआ कि पड़ोस के कमरे की छोटी लड़की अक्सर उससे बातें करने आती थी। लड़की को हालांकि ल्यूकेमिया था, लेकिन वह हमेशा सकारात्मक रहकर उसका इलाज करवा रही थी और वे दोनों स्वाभाविक रूप से अच्छे दोस्त बन गए। जब एनी अस्पताल से छुट्टी ले रही थी, उसने और उस छोटी लड़की ने एक फोटो खिंचाई और इसने आने वाले घटनाक्रम के लिए पहले से ही एक आधार तैयार कर दिया। इसके बाद एनी फिर से बहन की व्यवस्था के तहत, यानी ऑर्केस्ट्रा में वह एक अंधे व्यक्ति हैं, लेकिन वे एक आत्मनिर्भर वायलिन वादक भी हैं। जब ऑर्केस्ट्रा के सभी लोग उनके लौटने का जश्न मना रहे थे तो एनी थोड़ी असहज लग रही थी, क्योंकि वह इन सब चीजों के लिए अभी पूरी तरह से अनुकूलित नहीं हुआ था। और अस्पताल से घर वापस आने के बाद से ही उसे अक्सर लगता रहता था कि आसपास कुछ लोगों की आंखें हैं। वक्त एक और वह अक्सर एक बुरे सपने से परेशान रहता था, लेकिन इस समय उसे पता नहीं था कि रहस्यमय घटना में उसने जो कुछ भी सामना किया वह इन आंखों से संबंधित था। उस दिन वह काम खत्म करके जब घर जाने की तैयारी कर रहा था, उसने लिफ्ट के पास एक छोटे लड़के को जमीन पर बैठे देखा। एनी को अचानक से झटका लगा। उसे चिंता हुई कि कहीं लड़का रास्ता तो नहीं भूल गया, इसलिए उसने पूछा कि वह कहाँ रहता है। लेकिन अजीब बात थी, लड़के ने इशारा किया।